भ्रष्टाचार में लिप्त 3 विधायक क्या पकड़े गए, बाकी के विधायक, नेता, कार्यकर्ता सब अपनी अपनी स्तर पर राय मशवरा देने लगे। नरेश मीणा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, ये देखिए, फिर इस पर हम चर्चा करते हैं। आपको आज के बाद कहीं थाने में, तहसील में, कहीं भी काम पड़े तो पैसे मत दिया करो, पैसे मत दिया करो। कोई रिश्वत मांगे तो रिश्वत मत दिया करो, रिश्वत देना बंद करो। कहीं भी जाओ तो मोबाइल को चालू करके ले जाया करो। कोई आइए जैन को कोटे जावे, लाइट डाला कोट जावे, तहसील में जावे, फोन को चालू रखाई। कोई पैसा मांगे, अगर कोई गलती से कोई अधिकारी छोटी ऊंची नीची बात करे तो कैमरा में कैप्चर हो जाओगी, फिर इलाज करवा की गारंटी क्या आप भी करना चाहते हैं अपने गांव का नेतृत्व? आपका अपने गांव के लिए विकास का विजन क्या है? पंचायत में आपके होने से बदल सकती है आपके गांव की तस्वीर। तो आज ही अपने गांव की बात कीजिए द फैक्ट इंडिया के साथ। व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर। अब देखिए, ये तो नरेश मीणा की राय है उन लोगों के लिए जो किसी भी सरकारी कर्मचारी या ऐसे किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं जिससे कोई काम करवाना है और उन्हें उम्मीद है कि भाई ये रिश्वत मांग सकता है। तो उनका कहना है कि भाई फोन लेके जाओ, वीडियो ऑन कर दो और जो भी वो कुछ बोले उसे रिकॉर्ड करके प्रूफ के तौर पर रख लो, ताकि कभी तुम्हें ना फंसा पाए। और जैसे ये नेता अब एक सरकार के आगे अपनी बात रख रहा है कि हमें तो फंसाया जा रहा है, कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि एआई से बनाए हुए वीडियोस है, तो ऐसी कोई भी उनके पास मौका ही ना रहे। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंकिता और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मेरे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार वरुण बंसाली यहाँ पर है। सर, जब से भ्रष्टाचार का मामला सामने आया, एक अखबार आया सुबह और उस अखबार को देखते ही सभी लोग इतना भड़क गए, सोशल मीडिया पर भी तर्क वितर्क आने लगे, नेताओं की टिप्पणियां आने लगी और अब तो कई कार्यकर्ता भी कई सारी चीजें कहने लगे। कोई डिफेंड कर रहा है, कोई अगेंस्ट में है। और जैसा नरेश मीणा ने जनता को एकदम विनती के साथ ये बात कही और उन्हें जागरूक किया कि अगर आप किसी व्यक्ति के पास जाओ तो इस तरीके से कैमरा लेकर जाओ ताकि प्रूफ रहे आपके पास कि उसने रिश्वत मांगी है या नहीं। इस पर आप क्या कहेंगे? मैसेज दे रहे हैं वो गवर्नमेंट को। सबसे पहले जो बात समझने वाली है इस पूरे वीडियो में, उसे समझते हैं। वो बात ये है कि एक तरफ जहां सत्ता पक्ष के लोग शायद इस उधेड़बुन में लगे हुए हैं कि उनका वीडियो नहीं आया, ये अच्छी बात है। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि 3 ही लोगों का वीडियो क्यों सामने आया, जब रेवत राम डांगा के खुद के वीडियो में ये बात है कि 55 और लोग ऐसा कर रहे हैं जी, तो बाकी सारे क्या ईमानदार है? ये एक अलग डिबेट चल रही है और ये डिबेट बहुत जबरदस्त तरीके से चल रही है, वो सेपरेट है। लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरे दलों के लोग हैं वो अब इसको राजनीतिक मौका बना रहे हैं और कहीं ना कहीं नरेश मीणा ने इसे एक राजनीतिक मौका बनाने के साथ साथ लोगों को एक फॉर्मूला भी दिया कि आप कभी भी किसी भी सरकारी अधिकारी से मिले तो मोबाइल लेकर जाएं, वीडियो बनाएं और अगर आपसे कोई रिश्वत मांगे उसका वीडियो बनाएं और पोस्ट करें। कहीं ना कहीं ये एक बहुत नया कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन नरेश मीणा ने अब इस फॉर्मूले को देकर इस पूरे खबर के अंदर एंट्री कर ली है, इस खबर की सुर्खियों के अंदर एंट्री कर ली है और कहीं ना कहीं अपनी राजनीति को भी इस पूरे जो कांड हुआ है उसमें डालकर इस पूरे विषय में एंट्री कर ली है। तो समझने वाली बात यह है कि अगर जनता इतनी जागरूक हो जाए, मोबाइल लेकर जाए और हर अधिकारी पर मोबाइल से बात करे, तो पहली बात तो रिश्वत वाली बात होगी ही नहीं। लेकिन सवाल ये है कि बिना रिश्वत के क्या काम करना अधिकारियों को आ गया है, वो कैसे सिखाओगे? क्या इस फॉर्मूले से उनको काम करना आ जाएगा? समझने वाली बात ये है। जी, नरेश मीणा ने एक इलाज पहले दिया था एसडीएम को थप्पड़ मारकर, वो इलाज कारगर है नहीं। दूसरा इलाज अब दिया है, मोबाइल लेकर चले जाओ। मोबाइल लेकर चले जाएंगे तो उससे ये हो सकता है कि रिश्वत न मांगे, लेकिन काम होगा क्या, ये समझना पड़ेगा। आप समझिए कि निवारण ऐसा होना चाहिए जिससे काम भी हो और रिश्वत भी ना देनी पड़े। जी, और वो निवारण अगर अभी तक किसी ने ऐसे निवारण दिए हैं तो एक तो है हनुमान बेनीवाल। वो जिस मुद्दे पे आंदोलन करते हैं, जिस मुद्दे पे विरोध करते हैं, आखिरकार उस मुद्दे के अधिकारी आकर मान जाते हैं बात को और जनता का काम हो जाता है। ऐसे निवारण होने जरूरी है और नरेश मीणा को भी चाहिए कहीं ना कहीं ऐसे निवारण दिए जाए। ये जो पूरा रिश्वत कांड सामने आया है, इससे लोगों की जो भरोसा है सत्ता पक्ष से, प्रशासन से,
शासन से वो थोड़ा सा उठा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और विपक्ष, जो मुख्य विपक्ष है कांग्रेस, वो इस पर कुछ खास बोल नहीं रहा, तो उनसे भी भरोसा उठा है और पुराना उनका कार्यकाल भी लोग जानते हैं। अब ये एक अच्छा मौका है तीसरे मोर्चे को कहीं ना कहीं अपनी साख बनाने का। आप देखिए, पहले तो रेवत राम डांगा इसमें आए, तो हनुमान बेनीवाल के लिए तो पहले से ये मौका था। अब नरेश मीणा भी इसमें कूद पड़े हैं, तो कहीं ना कहीं तीसरा मोर्चा इस पूरे विषय के बाद अपनी साख और बड़ी कर सकता है। तीसरे मोर्चे को चाहिए कि पूरी रणनीति के साथ नरेश मीणा हो या हनुमान बेनीवाल हो या रविंद्र सिंह भाटी हो या और भी जो भी तीसरे मोर्चे के लोग, राजकुमार रोत हो, एक पूरी स्ट्रेटजी के साथ अब इस विषय को छोड़े नहीं और उस पर लगातार काम करे। सब अपनी एंटी करप्शन वाली छवि को बड़ा करे। राजकुमार रोत को भी कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे पर सियासत को बड़ा करना चाहिए, क्योंकि उनके एमएलए पर जी बिना एमएलए को खुद को रंगे हाथों पकड़े हुए एसीबी का कांड हुआ था। जी अब उन्हें इस मुद्दे पे वोकल होना चाहिए कि आपने हमारे एमएलए को तो फंसाया, लेकिन आपके लोग तो सीधा सीधा वीडियो में आ रहे हैं, फिर भी अभी तक एसीबी ने उस पर केस दर्ज नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल। आप समझिए, एंटी करप्शन ब्यूरो ने अभी तक इस पर केस दर्ज नहीं किया। वो उन्हें करना चाहिए था और इस पर राजकुमार रोत को आवाज उठानी चाहिए। बिल्कुल। और सर, जैसा आपने जिक्र किया, ऐसा हुआ भी है कि राजकुमार राउत ने हाल ही में एक इंटरव्यू में ये बात कही है कि जब हमारे विधायक की बारी आती है तो ये सीधा उसे हिरासत में ले लेते हैं बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के, और जब इनके खुद के विधायक इतने इन्वॉल्व दिखाई दे रहे हैं, प्रूफ्स के साथ सामने हैं, तो ये लोग अब उसे कवर अप कर रहे हैं। आप समझिए अंकिता कि केवल इंटरव्यू से नहीं होगा। ऐसे वक्त पर अगर आपको एक मौका मिलता है, एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो तीसरे मोर्चे को उसको पूरा भुनाना चाहिए। हनुमान बेनीवाल ने रातों रात पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद भी अब लगभग हर वक्त में वो ये बात कह रहे हैं। राजकुमार राउत ने एक चैनल के इंटरव्यू में ये बात कहकर खत्म कर दी, अरे आपके पास पार्लियामेंट है, लोकसभा है, उसमें इस मुद्दे को उठाओ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, क्षेत्रों में जाओ, जनसभा करो। इस मुद्दे को बड़ा बनाना, भुनाना पड़ेगा, तभी तीसरा मोर्चा और बड़ा होगा, आपकी एंटी करप्शन वाली छवि और बड़ी होगी। आप पर तो वक्त ने मेहरबानी कर दी है और वक्त ने खुद ही जवाब दे दिया है कि कौन कितना सही, कौन कितना गलत है। अब उसको भुनाना तो आपकी जिम्मेदारी है कम से कम। जी। और जैसा हम अभी बात कर रहे हैं नरेश मीणा की, ऐसी हाल ही में और कई तमाम विधायक की बात करें, सांसद की बात करें, या कई कार्यकर्ताओं का अलग अलग राय मशवरा आ रहा है इस केस को लेके। लेकिन जहां तक इन्वेस्टिगेशन टीम की बात है, अभी तक कोई प्रूफ ऐसा सामने नहीं आ पा रहा है, और जो कि रेवत राम डांगा ने भी अपनी ओर से जारी कर दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो भी अपने मामले को कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या इसकी सच्चाई सामने आ पाएगी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब वीडियो में सब कुछ क्लियर दिख रहा है तो एंटी करप्शन ब्यूरो ने अभी तक मामला दर्ज क्यों नहीं किया? जब राजकुमार रोत का एमएलए जो है वो खुद दिख भी नहीं रहा था, जी उनके गुर्गे थे, तब आपने मामला दर्ज कर लिया। अब आपने मामला दर्ज क्यों नहीं किया? जब तक वो फोर्स जो करप्शन के खात्मे के लिए बनाई गई है उसी तक मामला नहीं पहुंचेगा, तो फिर जांच कैसे होगी? समझने वाली बात ये है। हाँ, बीजेपी से नोटिस जारी कर दिया मदन राठौड़ ने, सीएम भजनलाल ने भी एक पोस्ट जारी कर दी कि हम एक्शन ले रहे हैं, पर सवाल ये है कि एसीबी ने अभी तक क्यों कुछ दर्ज नहीं किया? जी और सरकार को चाहिए कि 2 वर्ष पूरे होने पर अब हर कोई मंत्री जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और इस सारे सवालों को ले रहा है, तो उसका जवाब देने के लिए उन्हें एंटी करप्शन ब्यूरो को यह मामला देना चाहिए और इस पर जांच तो कम से कम करवानी चाहिए। अगर दूसरा पक्ष भी ठीक है तो जांच तो कम से कम हो। बिल्कुल। तो अब सवाल आपसे भी यही है कि जैसा नरेश मीणा ने कहा, क्या जनता जागरूक हो पाएगी? और अगर जनता जागरूक होती है तो जागरूक होने के बाद क्या अधिकारी वो काम करेंगे जो रिश्वत लेके करते हैं? बिना रिश्वत लिए अब वो काम होंगे या नहीं? इस पर आपकी क्या राय है, बताइएगा कमेंट में। पसंद आया हो ये वीडियो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताजा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया